हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है गौतम बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ, जो कि अभी नेपाल में है। इनके पिता का नाम सुद्योधन और माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। बाद में इनका लालन पालन इनके सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने की। जन्म के समय कुछ ब्राह्मणों ने जब इनके शरीर पे कई सारे निशान देखे तो उन्होंने बताया कि यह बच्चा या तो विश्व विजेता होगा या बहुत ही बड़ा सन्यासी होगा। तो इनको पिता को पहले से ही पता था कि कहीं यह बच्चा सन्यासी न हो जाए, और राजा के परिवार से होने के कारण इन्हें काफ़ी सुख सुविधाएं दी गई, दुख तकलीफ़ों से दूर रखा गया। और बाद में 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया और इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। धीरे धीरे कुछ समय बीते। बाद में जब ये एक रास्ते से गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक शव को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो इन्होंने निर्णय लिया कि सन्यासी बनना ही ठीक रहेगा। और एक रात ये अपने सारथी और अपने प्रिय घोड़ा कंठक के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद इन्होंने अपने सारथी और अपने प्रिय घोड़ा कंठक से कहा कि आप लोग घर चले जाइए, अब मेरी यात्रा यहाँ से शुरू होती है, मैं अब आगे की तरफ यहाँ से जाता हूँ। और काफ़ी कहने के बाद सारथी घर जाने के लिए लौटने के लिए तैयार हो जाता है और कंठक को भी लेके जाने के लिए कहता है, लेकिन कंठक तैयार नहीं होता और वो बुद्ध की राह वहाँ से देखते हुए वो कहा जाता है कि वो अपना दम वहीं तोड़ देता है। अब बुद्ध आगे तरफ निकलते हैं, वो बोध गया पहुँचते हैं। बोध गया पहुँचने के बाद वहाँ पे वो भिक्षा मांगते हैं और तपस्या करते हैं। बाद में उन्हें ये एहसास होता है कि अब हम भिक्षा नहीं मांगेंगे, अब डायरेक्ट तपस्या करेंगे, और बैठ जाते हैं पीपल ब्रिज के नीचे और वहाँ तपस्या स्टार्ट कर देते हैं। बाद में एक सुजाता नाम की लड़की होती है जिसने यह माना था कि उन्हें जब पुत्र की प्राप्ति होगी तो वो पीपल के वृक्ष को खीर चढ़ाएगी। तो ऐसे में जब उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो वो खीर लेकर उस पीपल के पेड़ के सामने आती है। तो वो देखती है कि वहाँ पे एक तपस्वी तपस्या कर रहा होता है और उसके सामने भी कुछ बैठ के उन लोग तपस्या कर रहे होते हैं। तब वो जाती है, वो गौतम बुद्ध के सामने वो खीर रख देती है। तब गौतम बुद्ध को एहसास होता है, भूखे भजन हो ना होए गोपाला। तो ऐसे करके गौतम बुद्ध क्या करते हैं, खीर उठाकर खाने लगते हैं। तो यह देखकर उसके सामने जो और भी लोग तपस्या कर रहे होते हैं वो उन्हें भला बुरा कहते हैं ढोंगी बाबा है, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल लेते हैं, भाग लेते हैं, चले जाते हैं। और गौतम बुद्ध वहाँ खीर खाकर फिर से तपस्या करने लगते हैं। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो वहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले सारनाथ पहुँचते हैं और वहाँ शस्त्रार्थ होता है। वहाँ शस्त्रार्थ में जीतते हैं और वहाँ से वो अपना उपदेश देना चालू करते हैं। वहीं पे उन्हें वो पांचों जो उन्हें छोड़ के भागे थे वो उनके मिलते हैं और फिर शिष्य बन जाते हैं, उनके अनुयायी बन जाते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं, गौतम बुद्ध के साथ। धीरे धीरे वो उपदेश देते हैं, जगह जगह जाकर उपदेश देते हैं। फिर वहाँ से श्रावस्ती पहुँचते हैं, श्रावस्ती जाकर उपदेश देते हैं। बाद में 80 वर्ष के बाद उनकी कुशीनारा में उनकी क्या होती है, चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद भी कहा जाता है कि उनके
शरीर को 8 भागों में काटा जाता है और जगह जगह पर स्तूप का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये स्तूप है। ये गौतम बुद्ध के जो शरीर है उनके पर उनका स्तूप का निर्माण किया गया है। एक जो काफ़ी प्रसिद्ध स्तूप है जिसको सांची का स्तूप है कहा है, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो वो भी गौतम बुद्ध का के शरीर पर का ही अवशेष पर बनाया गया है। तो उनको बनाया गया गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी, ये उनकी जो शिक्षा है, उनको उनका मानना है, उन्होंने जो शिक्षा दी है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होती है। उन्होंने कहा कि जो ये इच्छा और जो ये हमारा इच्छा और जो लालसा है, इसको उन्होंने तृष्णा कहा है। अगर हम अपने दुखों और तकलीफ़ों को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी लालसा और इच्छा को दूर करना होगा। तब जाके हमें क्या होगी, हमें अपने इच्छा हमारी दुख जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया है, ये प्राकृत भाषा में दिया है, इसे भी याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में आपको जो मैं बताया उतना सारा समझ में आया होगा। तो अब आगे हम देखेंगे उपनिषद के बारे में, जो कि अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।